हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, जो कैंसर साइन है। कैंसर साइन राशि चक्र की एक चौथी राशि है और चौथी राशि होने के नाते इसके जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है, और चंद्रमा और सूर्य जैसे कि पूरी 12 राशियों में एक राजा की तरह इनका प्रभाव होता है। चंद्रमा अपने तेज के लिए और जो जो सूर्य हैं वो अपने लीडरशिप के लिए पूरी राशि चक्रों में प्रसिद्ध हैं। और इनका इनका जो आपके आपके कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की उच्चता, साथ साथ में सूर्य और चंद्रमा की अच्छी स्थिति, अच्छा बल होना, ये आपके लिए, और साथ साथ में आपकी दशा और अंतर्दशा आने पर आपको खूबसूरत सा उस समय कई प्रकार के योग आपके लिए बनाते हैं, जो कि आपकी लाइफ में काफी अच्छे अहम अहम पड़ाव उस समय होता है, जो कि आपकी लाइफ को कई प्रकार से बुद्धि, विद्या और उसके बाद समृद्धि प्रदान करने वाले भी होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये कर्क राशि है ये 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई है, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। पुनर्वसु और पुष्य और अश्लेषा का जो पूरा व्यवहार है इस राशि में समाया हुआ है। आगे की यदि आपको व्याख्या करना चाहें तो आज का जो मुख्य आज का जो विषय होगा इस ब्लॉक में, वो ये होगा कि इस समय जो मंगल का गोचर आपकी ही राशि के ऊपर है, उसका विशेष प्रभाव क्या है, अच्छा है या बुरा है, और उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ में आज हम आपको ये बताएंगे कि जो आपका भाग्य स्थान है वहां पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस में क्या प्रभाव है, और साथ साथ में जो सूर्य है वो अपनी उच्चता से आपको क्या दे रहे हैं। साथ साथ में ये भी बताएंगे कि जो 23 जो मई 2025 को जो मरकरी का जो गोचर है वो क्या आपके लिए विशेष रूप से बताता है, और 23 तक क्या अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। ये है कर्क राशि और कर्क लग्न। जैसे कि मैंने पूर्ववत अपने ब्लॉग में कहा है कि कर्क राशि वालों को जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है इसको 100% समझना है कि आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो आपकी होनी चाहिए। दूसरा, इसके साथ साथ में जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको आप अच्छे से रूप में करके आगे चले, क्योंकि समय की ये पुकार है कि आपकी क्रिएटिविटी जितनी अच्छी आपके कार्यों में होगी, जितने सुंदर आपके कार्य लगेंगे, उतने ही वो पुष्पित और पुलबित होते जाएंगे अच्छी तरह से। जैसे एक आपका फूल का गुलदस्ता सजा रहता है, इसी तरह आप अपने कार्यों को सजाइए, अच्छा सा सजाइए, उसको जितना हो सके उतना सजाइए, ताकि आपकी कार्यों की खूबसूरती है वो आपके जीवन में भी उतनी ही ज्यादा खूबसूरती भरे। तीसरा, जो सबसे अच्छी बात है कि आपका जो डेडिकेशन का लेवल है, वो आपकी जो स्ट्रेंथ है और आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, ये आपको आगे ले जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात आपके कर्क राशि वालों के लिए है। अब मैं ये कहूंगा आपसे कि ठीक इस समय जो मार्स है, जो मंगल है, वो ठीक आपकी ही राशि, आपकी जैडिक साइन जो है, कैंसर साइन जो है, उसी के ऊपर इस समय मंगल का गोचर चल रहा है। और मंगल आपकी जो होरोस्कोप है, आपका जो चंद्र लग्न से जो मंगल के स्थान है, वो एक तो 5th हाउस है और दूसरा आपका 10th हाउस है। मंगल इस समय 5th और 10th हाउस के लॉर्ड होने के नाते ठीक आपके लग्न में बने हुए हैं। और लग्न का मतलब ये है, असेंडेंट का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मंगल के बहुत अच्छे परिणाम नहीं इस समय आपको मिल रहे हैं, चाहे आपके 5th हाउस से संबंधित चलिए और चाहे आपके 10th हाउस से संबंधित है। लेकिन इनके साथ साथ में, मंगल के साथ साथ में जो अच्छी चीजें हैं वो क्या है, सूर्य की उच्चता आपके लिए 100% यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, जो कि सूर्य ठीक साउथ डायरेक्शन में आपके ठीक जो कार्य का स्थान है वहां पर बैठे हुए हैं, जो आपको एक अच्छा लीडरशिप भी दे रहा है। साथ साथ में आपके विकास के लिए बहुत कुछ यहाँ से सूर्य कर रहे हैं। ठीक मंगल के घर में बैठे हुए हैं, मंगल के ही घर में बैठे हुए हैं,
सूर्य, जो कि मंगल का नीच भंग योग भी बना रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया कि आपके लिए यहाँ पर नीच भंग योग भी है। सूर्य मंगल के जो इस समय अच्छे परिणाम नहीं थे, उन परिणामों को अच्छे परिणामों में यहाँ पर सूर्य के से जो सन का जो ट्रांजिट है वो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा एक माहौल बना रहा है आगे बढ़ने के लिए। सबसे अच्छी बात है कि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। एग्जाल्टेड पोजीशन में जब यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य का जो इंप्रेशन है वो आपके जो कर्क राशि के लोग हैं उनके लिए बहुत ही मजबूत यहाँ पर बना हुआ है 10th हाउस में। 10th हाउस के बाद जो सूर्य है, जो सन है, उनका ट्रांजिट 11th हाउस में होगा ऑन 15th मई 2025 को। वो आपके ठीक 11th हाउस जो कि इनकम का हाउस है, जहां से आपकी इच्छाएं हैं, जहां से आप कई चीजों को सोच रहे हैं, उस स्थान पर होगा और वो उस स्थान की पूर्ति भी करेंगे। वहां पर शुक्र का घर होगा और वहां पर मंगल जो आपके 15th मई 2025 को ठीक उसी प्लेस पे जाएंगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट इस समय समझा जा रहा है। इसके साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका इस समय जो कार्य है और जो आपका कारोबार है, कारोबार आपका ज्यादा अच्छा है इस समय, बजाय जो सर्विस क्लास लोग हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि सूर्य की उच्चता की स्थिति है। इसलिए यदि आपके छोटे बच्चे हैं, तो यदि 18 साल के आप हो और यदि आपके छोटे बच्चे हैं तो यदि छोटे बच्चे हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा। और यदि आप खुद ही इस समय 18 ईयर तक हैं तो आपको इस समय आपके फादर का, आपके जो बड़े लोग हैं, जो घर में जो लोग हैं, उनका इस समय प्रमोशन या उनकी अच्छी स्थिति इस समय होना स्वाभाविक होगी, क्योंकि 10th हाउस में सूर्य का उच्चता की स्थिति में बैठना ये बताता है कि जो बिजनेस का फील्ड है वहां पर भी एक अच्छी प्रोग्रेस आपको होती हुई दिखाई दे रही है। अभी मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जो बुध हैं, जो बिजनेस के जो लॉर्ड हैं, वो भी इस समय आपके भाग्य स्थान में है और 23 मई तक बहुत शुभ रिजल्ट्स आपके लिए दे रहे हैं, क्योंकि जो 7th हाउस है वो वहां सैटर्न का है और सैटर्न भी बुध के साथ में ही आपके लक के हाउस में एक दूसरे के साथ में बैठे हुए हैं, जो कि अच्छे परिणाम आपको दे रहे हैं। अब मैं ये कहूंगा कि जो फर्स्ट हाफ मई का जो फर्स्ट हाफ है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सेकेंड हाफ में थोड़ी सी परेशानियां उस समय है जो कि सूर्य के प्रभाव से भी ठीक हो रही हैं, साथ साथ में जुपिटर के प्रभाव से भी वो चीजें ठीक होती दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट हाफ इसलिए क्योंकि फर्स्ट हाफ जुपिटर 15th जो मई है तब तक आपके उसी हाउस में जहां पर 11th हाउस है वहां पर है, और उसके बाद जुपिटर आपके ठीक चले जाएंगे 12th हाउस में। 12th हाउस में रह करके वहां पे खर्चे तो हो सकते हैं, लेकिन वहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित चीजें अच्छी करेंगी, साथ साथ में आपका कारोबार अच्छा होगा और उससे आपके जो खर्चे होंगे आपके परिवार के ऊपर होंगे, अच्छाई पे होंगे, जहां पर आपको ये लगेगा कि वास्तव में इन चीजों से आपको लाभ ही हो रहा है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो राहु का ट्रांजिट अभी है वो ठीक 18th मई को आपको 8th हाउस में हो जाएगा। इसलिए 8th हाउस में चूंकि राहु है, इसलिए मैं जो कर्क राशि के लोग हैं उनसे कहूंगा कि इस समय यदि शिव आराधना वो करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो महिलाएं हैं वो जो पारे का जो शिवलिंग है उसको घर में रख सकते हैं और रुद्री पाठ करके रुद्राष्टक जो होता है वो जो रुद्र सूक्त है उसको आप YouTube पे भी लगा सकते हैं और वहां पर शिव अभिषेक कर सकते हैं। तो जो ये शिवलिंग होता है ये एक संपूर्ण सृष्टि का एक आकाश तत्व है। आकाश तत्व का मतलब जो हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा का मतलब जिसमें कि शिव और पार्वती दोनों एक ही रूप में विद्यमान है, वो तत्व है ये। जिसको कि आकाश तत्व को हम बृहस्पति से भी जोड़ते हैं, आकाश तत्व को ईश्वर से भी जोड़ते हैं और उस परम शक्ति से जोड़ते हैं जो ये पूरी दुनिया को जो चला रहे हैं। वो शिव रूप में है, शिव और पार्वती के रूप में दोनों ही एक ही रूप है और वो जो परम शक्ति है वो पूरे दुनिया को चला रही है, जो हम में भी विद्यमान है। जो हमारे 5 तत्व होते हैं, 5 तत्व में कौन कौन से हैं? वायु है, जल है, पृथ्वी है और अग्नि, ये 4 हो गए। और उसके बाद आकाश तत्व। आकाश तत्व का मतलब वो सृष्टि का वो तत्व है जो कि सारी पृथ्वी को, सारे ब्रह्मांड को, सबको चला रहा है। वो आकाश तत्व हम में भी विद्यमान है, वही आत्मा के रूप में, वही प्रभु के रूप में वो आकाश तत्व है। इस तरह से
यदि कोई महिला है और वो चाहते हैं कि मेरे घर में खूब धन समृद्धि आए और लक्ष्मी जी को निवास करें, अच्छा सा बढ़िया सा, और आपके लिए बहुत अच्छी सारी समृद्धियां आए, तो अपने घर में पारे का एक शिवलिंग लाए और शिवलिंग में दूध और उसमें पानी दोनों को मिला करके और रुद्राष्टक से अभिषेक करें। वो बहुत अच्छा आपको लगेगा, मन को भी अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ में जो पुरुष है वो पुरुष भी ऐसा भी कर सकते हैं, और साथ साथ में वो शिवालय में भी जा सकते हैं। शिवालय में जाकर के वहां पर अभिषेक करें तो बहुत अच्छा रहेगा। पति पत्नी दोनों शिवालय में जाकर के अभिषेक करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से, और जो भी लोग हैं, कोई भी जो भी अपने अपने धर्म को मानते हैं, वो केवल किसी एक ऑलमाइटी का एक नाम का जप करते रहें, तो इससे भी बहुत बड़ी शक्ति भी मिलती है और हमें सही दिशा, सही डायरेक्शन मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये था कर्क राशि वालों के लिए मई का महीना, और मुझे ऐसा लगता है कि मई के महीने में बहुत अच्छा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। थोड़ी सी सावधानी से हो रहे, क्योंकि जो सेकेंड हाफ है उसमें आपके साथ में कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं, और साथ साथ में आपकी जो इस समय चल रहा है, जो व्यापार चल रहा है, ये समय जो आपकी एजुकेशन है, या जो है आप इस समय जो बहुत बेहतर ढंग से 15 तारीख तक कर रहे हैं, उनमें कुछ विस्तृत रूप से विस्तार आ सकता है, या कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ बदलाव उसमें आ सकता है। वो बदलाव जो होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पे करूंगा। साथ साथ में देखेंगे कि आपकी कुंडली, आपका होरोस्कोप क्या कहता है। सबसे बड़ी बात है कि आपका असेंडेंट क्या है, कहां पर ग्रह बैठे हुए हैं, कहां प्लेनेट की स्थिति है। साथ साथ में ये बताएंगे कि आपकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है, और विशेष करके योग आपकी लाइफ में आपकी कुंडली के हिसाब से कब बन रहे हैं, और क्या उस पर उनका प्रभाव आपके साथ में दिख रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक भेजिए सबको, ताकि इसकी जानकारी हो सके। धन्यवाद, बहुत बहुत पुनः बहुत बहुत आभार।